हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के डिग्री में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आगामी परीक्षा को देखते हुए। जैसे फ्रेंड्स आपको मालूम है, यूपी पुलिस का विज्ञापन तैयार है। इसकी जो है ऑनलाइन होने ही वाली है और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। एपीएस का जो है एग्जाम होना है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? ए में है फातिमा वसीम, बी में है नाजिया, सी में है मोनाली और डी में है चमन देवी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी फातिमा वसीम जो है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बन गई है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ यानी किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया? ए में है ईरान, बी में आता हमारा बांग्लादेश, सी में है अफगानिस्तान, डी में है भारत। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी अफगानिस्तान। और आपको ये मालूम होगा, अफगानिस्तान भारत से 105 स्थलीय सीमा बनाता है। 105 किलोमीटर स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। भारत की टोटल सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। इसमें 9 राज्य जो है समुद्री सीमा बनाते हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं। किस देश ने Juke 2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? ए में है भारत, बी में आता जापान, सी में है अमेरिका, डी में है चीन। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी चीन ने जो है Juke 2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और सबसे अधिक सीमाओं वाला देश जो है चीन है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता है हमारा, वन्य घास का मैदान जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में है? ए में है तमिलनाडु, बी में है हरियाणा, सी में गुजरात और डी में है गोवा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी गुजरात। और गुजरात जो है सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है। और आपको याद होगा, गुजरात में जो है कपास, नमक, ये सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। यहाँ से ये भी याद रखना है। और स्टेचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में ही है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए में है बान की मून, बी में है एंटोनियो गुटेरस, सी में है मोहम्मद शाहिद और डी में है नरेंद्र मोदी। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, बान की मून को जो है 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? ए में आता राजनाथ सिंह, बी में है अमित शाह, सी में है नरेंद्र मोदी और डी में है द्रौपदी मुर्मू। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत की। नेक्स्ट आता हमारा ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ए में आता नई दिल्ली, बी में है लाहौर, सी में है कोलकाता और डी में है काबुल। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी लाहौर। और लाहौर जो है रावी नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए में है जावेद अख्तर, बी में आता जैनुल बेदी और सी में है रमन कुमार और डी में है शाहिद अख्तर। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी जावेद अख्तर को जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? ए में आता हमारा इराक और बी में है इराक और सी में आता बांग्लादेश और डी में है वियतनाम। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी वियतनाम। वियतनाम जो है और भारत के बीच में अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन किया गया। वियतनाम की जो राजधानी है हनोई है। हनोई, यहाँ से ये भी याद रखना है।
चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही? ए में 6वें स्थान पर, बी में 7वें स्थान पर, सी में 8वें स्थान पर, डी में 9वें स्थान पर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि सही आंसर होगा इसका बी, यानी 7वें स्थान पर भारत रहा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही? 7वें स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट में आता हमारा जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत का स्थान कौन सा रहा? ए में 7वें स्थान पर, बी में 8वें स्थान पर, सी में 9वें स्थान पर, डी में 11वें स्थान पर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि 9वें स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट में आता हमारा देश का सबसे बड़ा रेडियंट कूलिंग प्लांट कहाँ लगाया गया? ए में आता पटना, बी में है सूरत और सी में है लखनऊ, डी में भोपाल। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी सूरत। सूरत किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है, गुजरात में है। और डायमंड तराशने का जो कारखाना लगा है, यानी हीरा तराशने का कारखाना कहाँ लगा है? ये सूरत में लगा है। यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई? ए में आता है नए भारत का सामवेद, बी में है एकता का सामवेद, सी में आता है विकसित का सामवेद, डी में है यूथ का सामवेद। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, नए भारत का सामवेद पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक लॉन्च की गई। नेक्स्ट में आता हमारा लगातार तीसरे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा? ए में आता है हैदराबाद, बी में है भोपाल, सी में है कोलकाता और डी में है लखनऊ। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है, मूसी नदी पर है। लखनऊ गोमती नदी पर है, गोमती नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? ए में 8 दिसंबर, बी में आता है 10 दिसंबर, सी में है 12 दिसंबर, डी में है 14 दिसंबर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट में आता हमारा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ए में आता है वाराणसी, बी में है कानपुर, सी में है देहरादून और डी में है अहमदाबाद। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी देहरादून। देहरादून में जो है वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट में आता हमारा 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? ए में आता 45वां स्थान, बी में है 48वां स्थान और सी में आता हमारा 49वें स्थान पर और डी में आता हमारा 50वें स्थान पर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी भारत की रैंक जो है इसमें 49वें स्थान पर भारत रहा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया? ए में है सांस्कृतिक मंत्रालय, बी में आता विदेश मंत्रालय, सी में है सहकारिता मंत्रालय और डी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, संस्कृत मंत्रालय ने जो है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नेक्स्ट में आता हमारा भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी? ए में है वैशाली शर्मा, बी में आता वैशाली रमेश बाबू, सी में है कामना देवी और डी में है श्वेता देवी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर को बनी। नेक्स्ट में आता हमारा मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? ए में है बांग्लादेश, बी में आता भूटान, सी में है जापान और डी में है इंडोनेशिया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और एटना जो ज्वालामुखी है इटली में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स है। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।